श्री सद्गुरु महाराज की जय। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी पाण युग पद धरों, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो, चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कोलकाता के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हमारे बीच श्रीमान आदरणीय किशन लाल अग्रवाल बाबू बैठे हैं और उनके समस्त परिवार हैं। जो साधिका हैं श्रीमती बीना अग्रवाल जी, वो भी बैठी हैं, और उनके जो सुपुत्र हैं गौरव अग्रवाल बाबू, जो कि बड़े अच्छे श्रोता हैं। ये इनके परिवार सब सत्संग में सम्मिलित हैं। हम लोग साधक साधना करते हैं तो कहीं न कहीं सफलता में कमियां होती हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, तो विशेष चिंतित भी होते हैं, सोचने भी लग जाते हैं और बहुतों के पास जिज्ञासा भी रखा करते हैं। प्रायः सत्संगियों के मन में यह होता है कि सफलता कैसे मिले, और साधकों के भी मन में होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि जब हम साधना करते हैं उसमें सफलता न मिले, कुछ नज़र न आवे सफलता, तो घबराना स्वाभाविक है। हम लोग साधना में सफलता चाहते हैं, यह जरूरी भी है। तो जब हम लोग मानस जप करते हैं, मानस जप में जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, जैसा कि गुरु महाराज ने दीक्षा के समय बताया है, या जिनसे भी आप दीक्षित हैं उस समय जो मंत्र बतलाया गया है, यह साधना का नींव है। जैसे मकान जब बनाते हैं तो नींव डालते हैं, तो नींव पर ही मकान टिका हुआ रहता है। तो जैसी नींव होती है वैसा निर्माण होता है, उसी तरह से वह मकान जो है ना सुदृढ़ और मजबूत होता है। तो साधकों को यह ख्याल रखना चाहिए कि जो मानस जप है उसको विशेष रूप से करें, मजबूती से करें, एकाग्रता पूर्वक करें, क्योंकि आप जप में जब सफलता प्राप्त करते हैं, जप में जब आप सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो आगे जो बिल्डिंग का निर्माण है, साधना का निर्माण है, और जो साधना की क्रिया है उसमें आपको बल मिलेगा और मजबूती होगी साधना। तो इसलिए हम लोगों को पहले खूब मन से जप करना चाहिए। गुरु महाराज ने भी कहा है, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु, गुरु में करें निवास कहत हैं संत सबू। गुरु महाराज कहते हैं जो मंत्र है उस मंत्र को जपिए, क्योंकि वह पवित्र मंत्र है और गुरु प्रदत्त मंत्र है। तो जब मनोयोग पूर्वक जप करते हैं तो सिद्धियां मिलती हैं। गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है
वह जो जप है यदि अच्छे ढंग से जपेंगे, कहता सकल काज सारणम, सकल काज में सभी काम आ जाता है। चाहे वो संसार की कामना हो, परिवार की कामना हो, अथवा संपत्ति की कामना हो, तो उस कामना की पूर्ति तो होती ही है। साधकों की क्या कामना है? साधकों की कामना है कि हमको सफलता मिले, साधना में, ध्यान में सफलता मिले, हमारी दृष्टि टिके, हम आगे बढ़ें। तो इस तरह से जब मनोयोग पूर्वक करते हैं तो सफलता यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो जप ही सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बिना नींव का निर्माण आप कैसे करेंगे मकान का? उसी तरह से जब तक आप जप नहीं करेंगे फिर आगे की जो क्रिया है वो कैसे कर सकते हैं? यहीं से तो प्रारंभ करनी है। बहुत ऐसी बातें भी होती है, जैसे कि जप करें कि दृष्टि योग करें कि क्या करें। पहले गुरु महाराज ने जैसा बतलाया है, सबसे पहले आप जप करिए। जप करते 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 उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद मानस ध्यान करिए। मानस ध्यान करते 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 उसको भी छोड़ दीजिए। उसके बाद दृष्टियों की क्रिया करिए। दृष्टियों की क्रिया करते करते भी आप उसको छोड़ दीजिए। फिर नादानुसंधान की क्रिया करिए। लेकिन किन क्रियाओं को कितनी देर करें, ये भी प्रश्न होता है। हमारे पास समय का अभाव है, हमारे पास समय नहीं है। तो आपके पास जितना समय है उतने ही समयों में आप ये साधना जो है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान आप करिए। तो कहेंगे ये कितना कितना करेंगे? जब मानस जप करेंगे तो एकदम थोड़ा सा करेंगे, फिर दृष्टि योग करेंगे, तो ये करना क्या होगा? यदि आपके पास बहुत कम समय है, कम से कम आप 1 घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट है, तो उस समय जप कर लीजिए। जप कर करके फिर आप अपने काम में लग जाइए। तो जप इसलिए करने के लिए पहले कहते हैं, जैसे कि बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रथम वर्ग में जब बच्चा पढ़ता है शुरुआती दौर में, तो उसको शिक्षक लोग पढ़ाते हैं ओ आ हर्षई दीर्घई क ख ग घ, वर्णमाला सिखाते हैं। तो जिस वर्णमाला को बच्चा पढ़ता है, जैसे आज ओ या हर्षई दीर्घई पढ़ा, तो शिक्षक लोग कहता है कि कल भी इसको दोहराओ, फिर कहता है परसों भी दोहराओ, फिर तरसों भी दोहराओ, बरसों दोहराओ। इस तरह से पुनरावृत्ति करने के लिए शिक्षक लोग कहा करते हैं, बताया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि जो बात आपने याद की, बच्चों ने जो याद किया, उन बातों को इतना दोहराया जाए, इतना दोहराया जाए, उसके मानस पटल पर वो बातें अट जाएं, टिक जाएं, रुक जाएं, कभी भूले ही नहीं। जैसे हम लोग जब बच्चा में पढ़ते थे तो रोज़ उसको लिखने के लिए कहते थे। जैसे जाते थे क्लास में तो पहले कहते थे जो कल मैंने पढ़ाया है या आप लोगों ने जो पढ़ा है उसको दोहराइए। तो रोज़ लिखवाते थे, आप पढ़वाते भी थे। इस तरह से बरसों पढ़ते रहे। जब बरसों पढ़े, अभ्यस्त हो गए, इतने अभ्यस्त हो गए कि आज हम आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। इतना याद हो गया, ख्यालों में आ गया। और कैसे हाथ को घुमाएंगे, उंगली को घुमाएंगे, वो अभ्यास हो गया हमको। वो यार सही दुर्गा खूब बढ़िया से आंख बंद में लिख देंगे। तो उसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, जो मानस जप है उसको तब तक अभ्यास में लाइए, तब तक अभ्यास में लाइए कि जब तक आपका मानस ध्यान न बढ़िया से बनने लगे। उसके बाद मानस ध्यान को तब तक अभ्यास में लाइए जब तक आपका दृष्टि योग न बने। दृष्टि योग तब तक अभ्यास में लाइए जब तक आप नादानुसंधान के योग्य न बने। तो इस तरह से अभ्यास करना होता है। पहले हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं। मानस जप को यदि सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो आप ध्यान कैसे करिएगा? यदि मानस ध्यान सही ढंग से आप नहीं कर पा रहे हैं तो दृष्टि योग कैसे करिएगा? तो दृष्टि योग सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो नादानुसंधान कैसे करिएगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले प्रारंभिक अवस्था में मानस जप करिए, शुरुआती दौर में। यदि आपका मानस जप सही ढंग से बन जाता है, जैसे जब आप बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो ध्यान करते ही आपका मन एकाग्र हो जाता है, तो फिर जप करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। फिर क्यों करेंगे?
जप तो तब करते हैं जब मन भागता है, भटकता है, इधर उधर भागता है। हम कहते हैं घोड़े को कब जोड़ते हैं? जब वो भागता है। और यदि घोड़ा भागे ही नहीं फिर जोड़ने की क्या आवश्यकता है? समझ में नहीं आता है। क्यों जोड़ेंगे भाई? वो तो स्थिर है, कहीं जाता ही नहीं है, हम भगाते हैं तब भागता है। ठीक उसी तरह से मन रूपी घोड़ा जब स्थिर हो जाए तो उसको जप में जोड़ना नहीं है। समझ गए? एकदम स्पष्ट बात है। जब जप आपका सही ढंग से बन गया है तब जप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जप बन गया है तो फिर भी आप करते हैं तो इसका मतलब आपका बन भी नहीं किया है। जब तक नहीं बना है तब तक जप करना ही पड़ेगा। और जप छोड़ करके यदि आप आगे भाग जाते हैं तो नींव कमजोर हो जाएगी और दृष्टि और क्रिया सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये भी भागने का वो कारण है। मन और दृष्टि स्थिर नहीं होने का कारण ये है कि आप जप में समय नहीं लगाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, आगे भागना चाहते हैं तो आगे जो दौड़ लगाते रहते हैं इसीलिए फिसल जाते हैं। जैसे कभी कभी देखिएगा ट्रेनिंग होती है पुलिस विभाग की, आर्मी जवान की, जो भी प्रशासन में नौकरी करता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। उसके पहले वो अभ्यास करता है। किसी को भी देखिए, जैसे पुलिस में जाएंगे, दरोगा में जाएंगे या आर्मी में जाएंगे तो पहले वो क्या करता है? अभ्यास करता है। रोज दौड़ता है, रोज दौड़ता है। दौड़ते 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 उसके मन में ये हो जाता है कि अब हम जो है ना कूद लेंगे इतना, दौड़ लेंगे इतना, फांद लेंगे इतना। जब उसको हो जाता है तब वो जाता है दौड़ में। तो जब दौड़ में जाता है तो देखिए वो दौड़ में निकल जाता है। तो जो अभ्यास नहीं कर पाता है वो दौड़ में नहीं निकल पाता, फिसल जाता है, गिर जाता है। तो उसी तरह से दौड़ में निकलने के लिए, दृष्टि योग को परिपक्व करने के लिए आपको मानस जप करना बहुत जरूरी है और मानस ध्यान करना जरूरी है। और जो मानस जप और मानस ध्यान में पूर्ण हो गए हैं, दृढ़ हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, जिसका मन नहीं भागता है तो डायरेक्ट दृष्टियों की क्रिया करिए। तो मानस जप मानस ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि जैसे मान लीजिए आप छत पर जाना चाहते हैं तो छत पर जब जाना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे, पहली पर रखेंगे, दूसरी पर रखेंगे, तीसरी पर रखेंगे, क्रम क्रम से आप रखते रखते छत पर चले जाएंगे। मान लिया जाए यदि आप दूसरी सीढ़ी पर पैर रख दिए हैं तो छत पर जाने के लिए क्या पहली सीढ़ी पर आएंगे रखने के लिए? कहेगा पागले आदमी, अरे ऐसा क्यों करते हैं, पीछे क्यों आते हैं? बोले नहीं दूसरी सीढ़ी पर जाएंगे इसीलिए पीछे आते हैं। बोले जब पीछे आते रहिएगा तो दूसरी पर कभी नहीं चढ़ सकिएगा। तो जब आप दूसरी पर स्थिरता पूर्वक रख लिए तब जरूरत नहीं है पहली सीढ़ी पर रखने का। मान लिया जाए आप पैर रखने में डगमगा गए, हिल गए या गड़बड़ हो गया तो हड़बड़ा के फिर नीचे रखिएगा ना। ठीक उसी तरह से यदि आपका मन नहीं स्थिर हो पाया है, हड़बड़ा करके पैर रखे हैं तो फिर तो आपको पीछे रखना ही पड़ेगा, नहीं तो गिर जाइएगा। इसीलिए जप की आवश्यकता है। बहुत लोग समझ नहीं पाता है कि जप करें कि ध्यान करें कि दृष्टि योग करें कि कैसे करें नहीं करें। ये कन्फ्यूज होते रहता है, संशय में साधक रहता है, जो मन होता है सो ही करते रहता है, असफलता मिलती नहीं है। तो जब आप आगे बढ़ जाते हैं, ये अनुभव की बात है। यदि आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चला, तो आप करिए तब पता चलेगा। जो करता है उसको पता चलता है। तो अनुभव होता है साधकों को कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। आंख जब बंद करते हैं आप, अंधकार मालूम पड़ता है, तो उस अंधकार में गुरु महाराज के रूपों को तो देखते ही हैं जैसा बतलाया गया है। यदि काल्पनिक रूप भी आ जाता है तो उसको छोड़ करके फिर दृष्टि योग करेंगे। दृष्टि योग में जब आप आंख बंद करते हैं या साधक आंख बंद करता है तो उसमें क्या होता है? अंधकार मालूम पड़ता है। अब उस अंधकार में हम ढूंढते हैं। जैसे कि अनंत डोरा वाला एक पर्व होता है जो बाँह में बांधते हैं। तो पंडित जी क्या कहता है कि क्या ढूंढ रहे हैं? तो अनंत भगवान को। कहते मिला तो नहीं, तो कई एक बार कहते हैं कि मिला नहीं और कभी नहीं मिलेगा। अरे अनंत भगवान ऐसे हैं जो आँख से दिखाई देता, जो ढूंढते रहते हैं।
तो वो अनंत भगवान अदृश्य हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों से परे हैं। और उस अनंत भगवान को पंडित जी कहते मिला, कभी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? वो अनंत भगवान डोरा बांधने में मिलता है। ये डेढ़ा नहीं है, डोरा नहीं है, फेरा है, समझे? तो फिर ढूंढते ही रहते हैं जीवन भर। एक बार करते हैं अनंत पूजा, दूसरा बार करते हैं, तीसरा बार करते हैं, जीवन भर करते रहते हैं। सब बार यही कहते हैं कि अनंत भगवान मिला, तो कहते हैं नहीं। तो कब मिलेगा भाई? इस जन्म में तो मिल भी नहीं करेगा। तब अनंत भगवान को समझना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम आंख बंद करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते हैं, तो अंधकार में रहते हैं। उस अंधकार में हम ढूंढते हैं किसको? अनंत भगवान को। समझ गए? ढूंढते कैसे? हाथ से नहीं, आंख से, दृष्टि से, मन से, सूरत से। जो ढूंढते हैं अंधकार में, उस अंधकार में मन भागता है। वहाँ तो दृश्य नहीं है, वहाँ तो कोई व्यक्ति नहीं है, वहाँ तो आप अकेले हैं। अब ये कितनी कठिनाई की बात है। दृष्टि टिकती नहीं है और दृष्टि भागती रहती है, मन भागता रहता है। जब साधक ध्यान करता है, वहाँ से मन कहाँ चला जाता है? या तो उस अंधकार में भटकते रहता है जिस अंधकार में आप ध्यान में बैठे हैं, अथवा संकल्प विकल्प में मन चला जाता है। देखिए, जबकि आप थर्ड स्टेप में हैं, तीसरे पोदान में हैं, तीसरी सीढ़ी पर हैं। दृष्टि योग जो है तीसरी सीढ़ी है। पहले मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान, तीसरा में है दृष्टि योग। तीसरे पोदान में जाकर के भी साधक भटकता है। इसका मतलब है नींव मजबूत नहीं हुआ है, साधना का नींव। तो वहाँ जो भटकता है, अब वहाँ पर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या सावधानी रखनी होगी? जह जह मन भग जाए, ताहि तह तह से तत्सन, फेरी फेरी ले आए लगाइए ध्येय में आपन। गुरु महाराज कहते हैं जहाँ जहाँ मन भागता है, वहाँ वहाँ से फिर लाइए। अब इस क्रिया को आपको वहीं पर करनी होगी कि मन भागता है, आप ख्याल रखिए, सावधान से रहिए कि देखें तो मन कहाँ जाता है। हम लोग यह भी भूल जाते हैं कि ध्यान में बैठे हैं ध्यान करने, लेकिन संकल्पों में, ख्यालों में, कल्पनाओं में इतने मशगूल हो जाते हैं कि ये भी पता नहीं चलता कि हम अभी ध्यान में बैठे थे। जब आँख खुलती है तब होश में आता, रही हम तो ध्यान में बैठे थे, क्या क्या सोचने लग गए। तो बहुत बातें उस समय निकलती रहती है और फुर्ती रहती है। क्यों ऐसा होता है? कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे हैं, जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरुमम सूरत को गगन पर चढ़ाना। उस समय हमारे जो कुसंस्कार हैं, वो जो मैल है वो निकलती रहती है। बहुत लोगों को पता नहीं चलता है। बहुत आदमी तो ध्यान करना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि कहाँ कुछ होता है, क्या क्या बातें, अनर्गल बातें सब मन में आती रहती हैं। तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि छोड़ देते हैं। एक घटना जो संत सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के समय की है। जब गुरु महाराज धरारा में थे, एक दिन की बात है, एक प्रिंसिपल साहब गुरु महाराज के दर्शनार्थ आते हैं। उन्होंने प्रणाम किया और गुरु महाराज ने स्वभावतः उनसे पूछा कि प्रिंसिपल साहब आप ध्यान भजन करते हैं? तो प्रिंसिपल साहब ने चट से कहा, झट से कहा कि नहीं, हम ध्यान नहीं करते हैं। इतनी सी बातें हुई। उसके बाद क्या होता है, गुरु महाराज को घूमने का समय हो जाता है। तो गुरु महाराज अपना भ्रमण में चले गए। उसके बाद गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भी अपनी ओर घूमने के लिए जा रहे हैं। उसी समय प्रिंसिपल साहब की नज़र पड़ती है। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज से कहते हैं कि बाबा, मैं आपके साथ घूमने के लिए जा सकता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा हाँ, अरे चलिए, इसमें क्या बात है, घूमिए। तो वहीं धरारा आश्रम के पास ही एक बगीचा जो गुरु महाराज का ही था, तो उसमें गए घूमने के लिए। उस बगीचे में तो घूम ही रहे थे। गुरुदेव ने जो
प्रिंसिपल साहब की बातों को सुना था तो गौर से सुना था, ध्यान से सुना था। उन्हीं बातों पर गुरुदेव पूछ बैठे कि प्रिंसिपल साहब, आप तो कितने अज्ञानी को ज्ञानी बना दिए, कितने को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिए, सुयोग्य बना दिए, कितने व्यक्ति को मानव से महामानव बना दिए, कितने विद्यार्थी का कल्याण आपने किया। आप इतने पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल हैं, लेकिन गुरु महाराज ने जो आपसे पूछा कि आप ध्यान भजन करते हैं, तो आपने कहा नहीं करते हैं। तो यह बड़ा आश्चर्य मुझे लगा। यदि कोई अनपढ़ होते, नासमझ होते, शिक्षित नहीं होते, जिनको ज्ञान नहीं होता, वो कहते कि हम ध्यान भजन नहीं करते हैं, तो मैं मान सकता था कि हो सकता है साधना के बाद ये समझे नहीं होंगे, इनको संत मत की बातें समझ में नहीं आई होगी, इसीलिए ध्यान भजन करना ही नहीं चाहते हैं या कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आपने जो कहा कि हम ध्यान नहीं करते हैं, तो इसीलिए मेरे मन में हुआ कि बड़ा आश्चर्य है, प्रिंसिपल होकर के सब कुछ समझते हुए भी ध्यान नहीं करते हैं, आखिर कारण क्या है। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि बाबा क्या कहेंगे, जब जब मैं ध्यान करने के लिए बैठता था, न जाने किस आदम जमाने की बातें याद आती थी, और जब ध्यान करना छोड़ देता था तो जो भी बातें थी सब गायब हो जाती थी, कुछ भी बातें याद नहीं आती थी। तो जब जब बैठता था तब मन में वो बातें आती थी। तो मेरे मन में हुआ न बैठेंगे न वो सब अनर्गल बातें आएगी, इसीलिए मैं ध्यान करना ही छोड़ दिया। इसीलिए मैंने गुरु महाराज से कहा कि मैं ध्यान भजन नहीं करता हूँ। अब गुरुदेव क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब, कभी आप कपड़ा खींचे हैं? बोले कभी। स्टूडेंट लाइफ में तो बराबर अपने से ये कपड़ा धोना पड़ता था, खींचना पड़ता था, और अभी भी हमें अपने कपड़ों को यदा कदा धोना पड़ता है। तो गुरुदेव पूछते हैं कि आप कपड़ा कैसे खींचे, कैसे धोए? तो कहते ये भी कोई पूछने की बात है कि कैसे धोए? अरे पानी में भिजा दिए, सर्फ साबुन घिस दिए, धो दिए। तो बोली जब कपड़ा आप धोते हैं तो क्या निकलता है? बोले विचित्र बात है, अरे कपड़ा धोते हैं तो गंदगी निकलती है। तो गुरुदेव पूछते हैं कि गंदगी क्यों निकलती है? बोले कपड़े में गंदगी है, वो गंदगी नहीं निकलेगी तो और क्या निकलेगी? फिर महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब, आप जो ध्यान कर रहे थे, ध्यान करते करते छोड़ दिए, जब जब आप ध्यान कर रहे थे, आपके जन्म जन्म का जो है ना कुसंस्कार था, वो गंदगी थी, दाग था, धब्बा था, वो मन का दाग, विषय का दाग, कुसंस्कार का दाग, वही तो निकल रहा था। आप ध्यान करना ही छोड़ दिए। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि बाबा अब मैं ज़रूर ध्यान करूँगा, मुझे समझ में ये बातें नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने ध्यान करना छोड़ दिया। तो साधकों के अंदर में यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब वो ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो उनके अंदर में बहुत तरह की बातें आती रहती है। कहते हैं ना कि ध्यान में मन नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है, इस मन को हम आज से नहीं, जन्मों जन्म से विषय में लगाए हैं, विकार में लगाए हैं, अपकर्मों में लगाए हैं, अनर्थों में लगाए हैं। साधना में बैठाए कब? तो जब सब दिन इसको विकारों में लिप्त कर दिए, डुबा दिए, घोर दिए, तो जल्दी दाग कैसे छूटेगा? तो वही विकार हमें सताता भी है, वही विकार हमें असफल कर देता है, जो जन्मों जन्म का है, आज का नहीं। कितने जन्मों से हम किस किस योनियों में गए हैं सो पता है। गुरु महाराज ने लिखा है, पशु पक्षी कृमि आदि के योनिन मैं भर में हूँ बहु बार हो, नरतनया बही कृपा कर दीन हो, अब प्रभु करो उबार हो, नरतनया बही कृपा कर दीन हो,
अब प्रभु करो बार हो अपनी भगतिया सतगुरु सहब मोहे कृपा करी देहु हो जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भाव बाहर लेहूँ। कल्पना करिए कि कितने जन्मों में हम गए हैं, किस किस योनियों में गए हैं, पशु पक्षी कृमि आदिक योनि। आदिक शब्द जो है और भी योनियां हैं जिसे मतलब प्रकट नहीं किया जा रहा है स्थानाभाव के कारण, समयाभाव के कारण उतनी योनियों को हम बता नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए आदिक शब्द जोड़ दिया। कहते हैं पशु शरीर में गए। अच्छा, एक पशु जिनकी आयु जितनी है उतने दिनों तक आप उसमें रहे, उतने दिनों तक कर्म किए, उतने दिनों तक आप भटकते रहे, तो वह जो कर्म है उस कर्म का लेप लगा। जिस योनि में आप थे उस योनि का संस्कार आपके ऊपर पड़ा है। गाय में गए, बैल में गए, घोड़ा में गए, गधा में गए, चिड़िया में गए, कीड़ा बने, बनते रहे, मरते रहे, जन्मत मरत दूसरा दुख लागी, जन्मते रहे मरते रहे। जन्मना मरना तो चलो भाई हो गया, लेकिन जन्मों का जो संस्कार है वो तो साथ रह गया। वही संस्कार लेकर के हम मानव शरीर में आए हैं। किसी किसी को वह जो कुसंस्कार है कितने जन्मों का वह दबाता है, पीछा करता है, भटकाता है, अटकाता है, लटकाता है, साधना में आगे बढ़ने नहीं देता है। हम सच्चे सद्गुरु के करीब जरूर गए, सच्ची साधना की क्रिया भी मिल गई, मनोयोग पूर्वक हम साधना भी करते हैं, अनुकूल परिस्थितियों में करते हैं, फिर भी सफलता में नगण्य हैं, न्यून हैं, भटक रहे हैं, अटक रहे हैं। तो साधक घबरा जाता है कि हम अच्छे ढंग से बैठते हैं, घंटों भर बैठते हैं, कोई हलचल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मन एकाग्र क्यों नहीं हो पाता है। तो आप इस जन्म में न बैठते हैं, लेकिन कितने जन्म तक तो उठते रह गए, घूमते रह गए, भटकते रह गए। इस जन्म में आप धोना चाहते हैं, पवित्र होना चाहते हैं, इसीलिए मन जो है ना एकाग्र नहीं हो पाता है। ये भी कठिनाई का एक कारण है। अथक परिश्रम कर रहे हैं। बहुत आदमी कहा करते हैं कि हम व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। जिधर हम कारोबार में हाथ बटाते हैं वहीं विफल हो जाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। किसी किसी को देखते हैं कि छोटा मोटा कारोबार करता है, दिन दूनी रात चौगुनी विकास कर लेता है, ऐसा भी देखते हैं। तो यह एक संस्कार भी है, पूर्व जन्म का जो है ना भाग्य भी है, उससे भी हेल्प मिलता है, मदद मिलता है। उसी तरह से साधना में भी किसी किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, क्योंकि वो पहले जन्म से साधना करते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं। इस जन्म में संयोग मिलते ही वो झट से आगे बढ़ जाते हैं। कहीं सूखी हुई घास हो, कहीं गीली घास हो, या कहीं अधकचड़ी सूखी घास हो, तीनों में आग लगाइए, तीनों में अंतर क्या आएगा? जो सूखी है झट से जल जाएगी, जो आधी सूखी है देर से जलेगी, जो कच्ची है उसको जलते 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 नहीं हो जलेगी। ठीक उसी तरह से साधकों का भी होता है। कोई अच्छे संस्कार लेकर के आए हैं, संजोग बैठता है, जल्दी सफलता मिल जाती है। कोई कम संस्कार लेके आए हैं, उसको साधना करने में विशेष कठिनाई होती है। और जो एकदम में संस्कार लेके नहीं आए हैं उसको तो कितना जन्म लगेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था मुझे 550 जन्म लगा है मोक्ष को प्राप्त करने में। साधना में सफलता मिली 550 जन्मों में। ये भी होता है, किसी किसी को इसी जन्म में हो गया। जैसे हमारे परमाराध्य सदगुरु महाराज थे, महर्षि में ही परम जी महाराज,
वो तो संत थे, अवतारी थे, वो ऐसा संस्कार लेकर के आए थे, इसी जन्म में वो मोक्ष को प्राप्त किए। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज थे, इतने अच्छे संस्कारी थे, उनको सिर्फ एक अवलंब चाहिए, एक सहारा चाहिए, एक संयोग चाहिए था। जो सदगुरु का संयोग मिला, सदगुरु का सहयोग मिला, सहारा मिला, और उस सहारे से भवसागर से पार हो गए। तो ऐसे भी तो लोग आते हैं, लेकिन हम आप भी वर्षों से साधना कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। इसका कारण है कुसंस्कार, जन्मों जन्म का संस्कार। और नहीं सफलता मिलने का कारण ये भी है कि हम कर नहीं पा रहे हैं। आपकी अपनी ये समस्या है। नहीं सफलता मिलने का कारण ये भी है, संयोग नहीं मिल पा रहा है, ये भी हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। आप जो कर रहे हैं करते रहिए, अनवरत करिए, लगन के साथ करिए। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हम इस संसार में आकर के इतने बार मरे हैं, यदि हमारी हड्डियों को एकत्रित किया जाए तो हड्डियों का पहाड़ लग जाएगा। हम इतने बार इस संसार में आकर के रोए हैं कि यदि उन आंसुओं को एकत्रित किया जाए तो सागर बह जाएगा। अब बुझिए कितना बार रोएंगे और कितना मरेंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, कौन हासो किमानंदो नित्यम प्रज्वलित ते सती अंधकारे नोनद्धा पदीपक न गवे सत। क्या हंसी और क्या खुशी, नित्य जल रहे हैं, पच रहे हैं, अंधकार में पड़े हैं, प्रकाश की खोज नहीं करते। कहते हैं प्रकाश की खोज करिए। एक भगवान बुद्ध के समय की घटना है। एक वेश्या आती है, वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर जाती है, प्रार्थना करती है कि भंते भगवान, मैं अंधकार में हूँ, अज्ञानता में हूँ, अधर्म करती हूँ, मेरा उद्धार कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए, मेरे अंदर में उजाला कर दीजिए, प्रकाश कर दीजिए, मैं नरक में हूँ। भगवान बुद्ध ने सुना और कहा कि सुनो, मान लिया जाए तुम्हारे पड़ोस में कोई दिया जलाया हो, उस दिए से तुम्हारे घर में उजाला हो सकता है। वह वेश्या कहती है कि नहीं नहीं, उससे कैसे उजाला होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो तब क्या करेंगे, प्रकाश करने के लिए क्या करेंगे। तो वेश्या कहती है कि हम अपने घर में दिया जलाएंगे, तब जाकर के हमारा घर उजाला होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भवः, स्वयं दिया जलाओ। मांगेंगे हम किसी से तो मांगने से नहीं मिलेगा, और दूसरे के यहाँ कहीं जल रहा है तो आपके घर में अंधेरा दूर नहीं होगा। तो स्वयं आपको प्रयास करना होगा, स्वयं दिया जलाना होगा, तब जाकर के आपके जीवन में जो अंधेरा है वो दूर होगा। अपने से प्रयास करिए। जो दूसरे पर आश्रित हो जाता है वो पराधीन हो जाता है, परवश हो जाता है, विवश हो जाता है, फिसल जाता है। आत्मबल रखिए। हमको साधना करनी है जैसा सदगुरु ने बतलाया है, और सफलता भी पानी है, और सफलता मिलेगी। यदि सफलता नहीं मिलती तो साधना कोई करते ही नहीं। मिलती है, कहीं न कहीं हम में कमी है, करने में कमी है। बहुत ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, गुरु महाराज से या सच्चे सदगुरु से भजन भेद ले लिए हैं, उसको कर नहीं पाते हैं। घर में, गृहस्थी में या कारोबार में, कामों में इतने उलझे हुए रहते हैं, फंसे हुए रहते हैं, तो समय नहीं निकाल पाते हैं। अच्छा, कोई को आवश्यकता ही नहीं समझते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए करते रहते हैं। तो फॉर्मेलिटी करिएगा तो फिर साधना में कैसे सफलता मिलेगी। तो कहते हैं कि बहुत आदमी संत मत की साधना विधि को जान करके भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी को समय नहीं है, और कोई समय नहीं दे पा रहे हैं, किसी का मन ही नहीं करने का। कोई सोए रहते हैं, काम धंधों में खोए रहते हैं, कोई सिर पर पाप की पोटली लेकर ढोए रहते हैं। बहुत आदमी समझते हैं हम तो दीक्षा ले ही लिए हैं, करबे न करेंगे। बहुत आदमी आलस्य बस नहीं करते हैं। तो ये तो समस्या आपकी है। मान लिया ये साधना विधि आप ले लिए हैं, आप गपियाने में, आने जाने में, खाने पीने में, सोने जागने में ही समय लगाते रहते हैं। तो इसमें क्या गुरु महाराज की गलती है? ये तो आपकी गलती है कि होमवर्क आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आप समय नहीं दे रहे हैं। समय दीजिए
और सद्गुरु की कृपा होगी और अवश्य सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। आप अपने में ढूंढिए कि होमवर्क पूरा करने में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। मान लीजिए स्टूडेंट को होमवर्क दे दिया, वो स्टूडेंट पार्टी करने लगे, प्रोग्राम में घूमने लगे, किसी कार्यक्रम में चल जाने लगे, या मूवी देखने लगे, या टीवी देखने लगे, या कहीं ना कहीं फ्रेंड के साथ घूमने लगे। उसमें जो आप समय देते हैं और कहते हैं सफलता नहीं मिलती है, सब दिन घूमने में गपियाने में आप समय देते हैं। अब बैठते हैं कितना देर, एक क्षण के लिए, न जाने कौन सांप सूंघने आ जाता, चट से आँख खोल लेते हैं। इसी में सफलता मिलेगी। सफलता पाना बड़ा मुश्किल है। एक महात्मा थे, वह कहीं अपने कार्यक्रम से जा रहे थे, गांव देहात की बात है। एक मजदूर था, कुदाल चला रहा था, महात्मा को देख करके मखौल करने लगा, व्यंग्यात्मक शब्द बोलने लगा और कहने लगा। देखते ही सब महात्मा को, कोई काम करता है, बैठे रहता है, जाता है सत्संग करने, भगत के यहाँ दाल भात सब्जी खूब बढ़िया से खाता है और समय बिताता है। एक हम लोग देखिए कुदाल चलाते रहते, दिन दिन भर कुदाल चलाते हैं, थोड़ा सा पैसा मिलता है। हम लोग तो मेहनत करके खाते हैं, ये महात्मा जो है कोई मेहनत नहीं करता है, ऐसे ही लोगों के यहाँ जाते रहता है, भीख मांग करके खाता है। तो यह जब महात्मा ने सुना तो उनके करीब में गए, बोले अरे क्या बोल रहा था? बोले क्या बोलेंगे, आप लोग कोई काम करते हैं, बैठे बैठे खाते रहते हैं बढ़िया से, हम लोग मेहनत करते हैं, कुदाल चलाते हैं, हल चलाते हैं, किसानी करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, हम लोग को उतना पैसा भी नहीं मिलता है। तो महात्मा ने कहा तुम इतना मेहनत करते हो, दिन दिन भर करते हो, तो कितना पैसा मिलता है? बोले कि 20 रुपया मिलता है दिन भर का, उस समय की बात है। तो महात्मा ने कहा ऐसा करो, हम तो कोई काम नहीं करते हैं। बोले हाँ नहीं करते हैं। तो बोले कि जो भी हम काम करते होंगे वही काम तुम करो, और तुमको अभी 20 रुपया मिलता है ना, बैठे रहते हैं हम, तो तू भी बैठे रहना, हम तुमको 60 रुपया देंगे। बोले मजाक क्यों करते हैं, इतना कौन पैसा देगा? बोले कि हम देंगे, और सच में देंगे, तुम चलो मेरे साथ, जो जो मैं करूँगा वही तुम करना, और उसके बाद तुमको दिन भर में 60 रुपया देंगे, और जो जो हम खाएंगे वही खिलाएंगे, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा और कोई मेहनत नहीं, खाली बैठे रहना। बोले हाँ चलिए। तो वह मजदूर जाता है महात्मा के साथ, दोपहर का सत्संग सुनता है, सत्संग की समाप्ति होती है, उसके बाद भ्रमण वगैरह करते हैं, फिर शाम के समय संध्या वंदन का समय आता है। संध्या वंदन के समय में महात्मा लोग ध्यान करने बैठते हैं। तो महात्मा ने कहा कि देखो हम ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं, इस तरह से पैर मोड़ मार करके तू भी बैठो, और जब तक हम उठेंगे नहीं तब तक तुमको नहीं उठना है, यही काम हम करते हैं, तुम्हारे नज़र में कोई काम नहीं है तो तू भी यही करो, कोई काम नहीं है तो तू भी आंख बंद कर लिया लालच में कि हमको 60 रुपया देगा। तो आंख बंद करने में क्या है, ऐसे आंख बंद कर लिया, वो बैठ गया। 10 मिनट नहीं हुआ होगा, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आंख खोल देता है। बाप रे बाप, आंख तो बंद नहीं किया जाता है, भीतर में तो कुछ सूझता ही नहीं है, अंधकार अंधकार जैसा लगता है। बाप रे बाप, मन तो उकसा गया, बेचैन हो गया, घबरा गया, बंद नहीं कर पा रहा है, बर्दाश्त उसको नहीं हुआ। आंख बंद कर लेना साधारण बात नहीं। आप आंख बंद करके तो देखिए, आंख सिर्फ बंद कर लीजिए, ये भी बहुत बड़ी सफलता है, ये भी बहुत बड़ी साधना है। लेकिन सिर्फ आंख बंद भी नहीं हो पाता है, अरे साधना क्या करेंगे जब आंखें नहीं बंद होता है? तो जब तक आपके अंदर में संस्कार नहीं होगा, सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, और जब तक आपके अंदर में दृढ़ता नहीं होगी, तब तक आप आंख भी नहीं बंद कर पाएंगे। तो वह आंख नहीं बंद कर पाया, अंततः वह उठ करके महात्मा के पास गया कि महाराज ये जो आपने बताया आंख बंद करने के लिए, इस बात को आप अपने जिम्मे रखिए, हमको 20 रुपया अच्छा है, हम 60 रुपया नहीं लेंगे। बाप रे बाप, ये आँख मुन्ना वाला काम कौन करता है? हम तो सोचे कि साधारण चीज़ है, ये आप कैसे बंद कर लेते हैं? तो महात्मा ने कहा तू तो कह रहा था कोई काम नहीं करते हैं, बैठे बैठे खाते हैं, तो तू भी बैठ करके खाओ, तुमको तो पैसा भी दे रहे हैं। बोले बाबा ये हमसे नहीं हो सकेगा, हम भले कुदाल चला लेंगे दिन भर, लेकिन आंख बंद करने वाला काम
हमसे नहीं होगा, भले 20 रुपया हमको देता है, 20 रुपया हमको चाहिए, ये आंख बंद करके 60 रुपया और ये बैठे वाला काम हमसे नहीं होगा। तो बोले तब तू तो कह रहा था। बोले नहीं बाबा, हमको पता ही नहीं था कि आंख बंद करने में इतनी दिक्कतें होती है, आंख बंद करने में बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने आंख खोल दिया। तो ये जो ध्यान है, ध्यान करना बड़ा कठिन है और बहुत बड़ी तपस्या है, तप है और बहुत बड़ा पुण्य का काम है, बहुत इसमें फल मिलता है। साधारण बात थोड़ा है। छठ पूजा करना सिंपल है, दिया जला लेना सिंपल है, गाछ के पास अगरबत्ती जला देना सिंपल है, मंदिर में जाकर के पान फूल चढ़ा लेना सिंपल है, आप पैदल जाकर के मंदिर तक जाइए सिंपल है, दंड बैठक करके जाइए सिंपल है, 1 साल तक एक पैर पर खड़ा रखिए सिंपल है। लेकिन आंख बंद करके ध्यान करना बड़ा टफ है, कठिन है, मुश्किल है। तो जब आंख बंद करेंगे ठीक ढंग से, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो दृष्टियों की क्रिया करने वाले के लिए मैंने कहा था कि इस तरह से बराबर ध्यान करिए और मन को लगाइए। आपका प्रयास, आपकी प्रार्थना और संत सद्गुरु की कृपा ये रंग लाएगा। अवश्य ध्यान में बैठिए, घबराइए नहीं, न डरना है न भागना है कहीं। आप रोज नियम से बैठिए और जितना ही बैठ पाते हैं उतना ही बैठिए, लेकिन बैठिए भीतर में मन को करके बैठिए। मन बाहर भागता है तो भीतर लेके आइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी में विराम देना चाहूँगा। और जो हमारे आदरणीय किशन बाबू हैं और साधिका बीना माता जी हैं, इनको भी बहुत बहुत साधुवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।